हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोविजनल पार्ट 10 जारी हो चुका है आज ही का डेट में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपका ग्रुप डी 2018 का सेक्शन है। यहाँ पर दोस्तों आपको सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे इसके अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ देखिए, लेटेस्ट सूचना में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड प्रोविजनल पार्ट पैनल नंबर 10। तो दोस्तों इसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट का लगातार क्वेरीज आ रही थी कि हमारे पैनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भी लगातार कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। रेलवे ने आपका इंतजार को देखते हुए एक और नई पैनल लिस्ट घोषित हो चुकी है, जो कि आपका पैनल पार्ट 10 है। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेते हैं कितने लोगों को इसमें सिलेक्शन हुआ, और इससे जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ग्रुप डी की भर्ती की सारी अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में और देखते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में चलते हैं डिटेल से और देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोविजनल पैनल ऑफ 60 कैंडिडेट फॉर recruitment in post in level 1 of 7 CPC pay matrix centralized employment notice number 2/2018 on Central Railway is attached herewith in ascending order of registration number. This panel part is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in railways. If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution. तो दोस्तों ये आपका नया पैनल लिस्ट है। इसमें टोटल 60 कैंडिडेट का सिलेक्शन की बात इसमें कही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पैनल लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं कि आपका जॉब अभी पूरा हो चुका है। जब तक आप जोन में जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं ले लो और ज्वाइन ना करो, तब तक ये प्रक्रिया आपकी प्रोविजनल ही रहेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी स्टेज में आपने मॉल प्रैक्टिस आपके द्वारा किया गया वो रेलवे अगर रिजेक्ट कर लेता है, तो उसी समय दोस्तों आपकी जो उम्मीदवारिता है उसको रद्द की जाएगी, और साथ ही साथ आपकी कानून की धाराओं के अंतर्गत आपके ऊपर केस भी हो सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17/9/2018 to 17/12/2018 बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET was conducted from 27/3/2019 to 2/4/2019 at Ajni, Nagpur. For non-PWD candidate, the document verification was conducted at RRC WB on different dates starting from 23/4/2019. Candidates were sent for medical examination at Baikula, Kalyan, Bhusawal, Nagpur, Pune, Solapur Railway Hospital आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है कि आपका CBT एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद आपका PET एग्जामिनेशन हुआ जो कि गैर दिव्यांगजन के लिए होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ जो रेलवे के हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर द पैनल पार्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट opted as per application and fitness in medical category for recruitment in post in level 1 of 7 centralized pay commission pay matrix. The seniority of the candidate selected will be decided later as per merit position in panel which will be declared at later stage. तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको ये जो आप ओवरऑल रैंक देख रहे हो दोस्तों, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ना कि आपके मेरिट के आधार पर, और कैंडिडेट का सीनियरिटी ऑर्डर वो लेटर डिसाइड किया जाएगा लेटर के स्टेज में। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पर दिस इज ए प्रोविजनल पैनल पार्ट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द नेम ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड due to non-qualifying the medical examination in requisite medical standard, non-availability of post as per the medical fitness of candidate, and whose case file are being referred to fingerprint examiner, government examiner of question document for expert opinion, and shall be declared later if found fit, authentic and fulfillment of all laid down recruitment and other reasons. सो फ्रेंड्स, आपको बताया जा रहा है कि ये आपका फुल्ली अभी प्रोविजनल है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट के रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया को क्रॉस करके ही जो आपका पैनल पार्ट
बनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया और बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अंगूठा का निशान मैच नहीं किया, तो उनका अंगूठा का निशान का सैंपल जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उनके द्वारा मैच कराना है। उसके बाद उनका सारा रिपोर्ट रेलवे के पास आना है। तो ये सारी प्रक्रिया को क्रॉस करने के बाद ही पैनल पार्ट बनाया जाता है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। अगर आपका सारा कुछ क्लियर है, सारा प्रक्रिया जैसे आपका डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, सारा कुछ क्लियर है, तो आपका भी आएगा जस्ट आपके रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन शैल बी डन इन ड्यू कोर्स एज पर ऑप्शन ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू मेरिट, मेडिकल फिटनेस एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। सो फ्रेंड, आपका जो डिवीजन अलॉटमेंट है वो धीरे धीरे जैसे आपका किस मेरिट में आया और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड किया है और किसी पार्टिकुलर जोन में जहां पर आपको होना है तो वहां पर कितनी वैकेंसीज है, तो ये सारे कुछ देखते हुए आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो देखिए यहाँ पर वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकिंग इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, तो पूरी सावधानी बरती गई है। आरआरसी सेंट्रल रेलवे रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। तो दोस्तों आरआरसी के पास पूरा अधिकार है कि किसी वक्त वो अपना जो लिस्ट है, जो पैनल पार्ट है, उसको भी चेंज कर सकता है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज और मॉल प्रैक्टिस आर नोटिस और ब्राउट टू द नोटिस ऑफ आरआरसी at any stage, RRCCR reserve the right to rectify any inadvertent error or typological printing mistake and declare any candidate unsuccessful or delete the name of candidate from the notified panel at any stage। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आरआरसी के संज्ञान में अगर कोई ऐसी जानकारी आई जिससे मॉल प्रैक्टिस आपने किया है या कुछ दुर्व्यवहार आपने किया है, तो आरआरसी किसी भी वक्त आपका जो उम्मीदवार था उसको निरस्त कर सकती है। और साथ ही साथ आरआरसी के पास पूरे अधिकार है कि किसी प्रकार कोई टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो जाता है तो वो चेंज कर सकती है, सुधार कर सकती है। द डिसीजन ऑफ चेयरमैन RRCCR इन द मैटर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू द कैंडिडेट। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आरआरसी चेयरमैन का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट अलॉटेड। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका अलॉटमेंट लेटर जहां से जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन होगा वहां से आपको भेजा जाएगा आपके घर पर। तो आप लोग थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट शैल बी डन ओनली आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंट रूल। तो अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, तो आपका सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब फ्रेंड आपको लिस्ट दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो और उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारे कैंडिडेट आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो मोटा मोटी मान के आप चल सकते हैं कि इन सभी लोगों को जॉब हो चुका है रेलवे ग्रुप डी 2018 नोटिफिकेशन के अंतर्गत। तो टोटल यहाँ पर 7 कैंडिडेट का है, 60 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब बची हुई जितनी सीटें हैं उस पर भी नए पैनलिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।